हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कोप एजुकेशन। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को लेके आए दोस्तों। इसमें आपको बता दें कि जीव विज्ञान के टोटल हम 303 महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, और इस पे आपको हम फ्री में पीडीएफ देंगे दोस्तों। 919996 8219 दोस्तों ये मेरा नंबर है, और इस पे आप मैसेज करें, हम आपको ये पीडीएफ फ्री में देंगे दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आहार नाल की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों आपको पता है कि आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रस स्राव होता है। तो ये 3 लीटर स्राव होता है, याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ग्रहणी किसका भाग है। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी आंत का भाग है। आपको बता दें कि छोटी आंत का 3 भाग होता है, एक होता है ग्रहणी, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। याद रखिएगा ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो दोस्तों पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होता है। याद रखिएगा कहाँ होता है, छोटी आंत के इलियम में होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली रहती है, उसको क्या कहते थे। इसका उत्तर हो जाएगा सीकम। याद रखिएगा क्या होगा दोस्तों, सीकम। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के शरीर का अवशेषीय अंग है। तो ये अपेंडिक्स होता है। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है जैव प्रक्रम। इसका उत्तर हो जाएगा जैव प्रक्रम। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं तो क्या कहलाते हैं। ये कहलाते हैं मृतजीवी। क्या कहलाते हैं, मृतजीवी। इसका उदाहरण हो जाता है कवक। याद रखिएगा दोस्तों, जिसको कहते हैं गोबर छत्ता या कुकुर मुत्ता। इसका उदाहरण हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन मृतजीवी पोषण, किसमें मृतजीवी पोषण होता है। तो वो किसमें होता है, वो कवक में होता है। याद रखिएगा कवक में, और इसी का दूसरा नाम है कुकुरमुत्ता। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण अंगक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरित लवक। क्या होगा दोस्तों, हरित लवक। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोफिल। क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंग होता है पत्ता। उत्तर हो जाएगा पत्ता, लीफ। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत क्या है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत है 0.03%। कितना प्रतिशत, 0.03%। दोस्तों यदि हम आपको बता दें कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का जब पूछे, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो नाइट्रोजन है 78%। कितना परसेंट है नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। और ऑक्सीजन आपको बता दें, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो ऑक्सीजन है 21%। कितना परसेंट है दोस्तों, 21%। याद रखिएगा ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है। तो स्वपोषी पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रहती है। इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीजन रक्त को ले जाता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन रक्त को ले जाता है धमनी में। कहाँ ले जाता है, धमनी में। धमनी में ब्लड को शुद्ध किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग करके क्या बनाता है। तो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। याद रखिएगा दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको फ्री में ये पीडीएफ दिया जाएगा। 91 99 96 82 19। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, और आपको ये पीडीएफ आपको हम फ्री में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनामेल। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनामेल।
आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो ये सबसे लंबा भाग है, ये है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा खोजा गया था, तो दोस्तों ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में जनन अंग रूप में जमा होता है, तो दोस्तों ये स्टार्च के रूप में जमा होता है। क्या किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, ये यकृत से स्रावित होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यकृत। इसी को कहते हैं इंग्लिश में लीवर। क्या कहते हैं दोस्तों, लीवर, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे ये स्वपोषी होते हैं। आपको पता है कि स्वपोषी किसको कहेंगे, स्वपोषी उसको कहेंगे जो अपने से भोजन बनाता है, जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, उसको स्वपोषी कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ये पर्णहरित, सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, और जल भी होगा दोस्तों। क्या होगा, जल। स्वपोषी के लिए क्या क्या चाहिए दोस्तों, जैसे पेड़ पौधे स्वपोषी है, उसको क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल के साथ साथ सूर्य का प्रकाश चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जल भी जरूरी है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो देता है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनमें सभी रहता है दोस्तों, उसमें सभी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा स्पर्शक। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है, तो ये अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अंतर्ग्रहण। दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इसको आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। यदि आप इसको कॉपी में नोट करेंगे तो दोस्तों आपको बता देते हैं 100% इसमें से ये ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं रहेगा यदि आप इसे बनाएंगे तो। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है, कुटपाद के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो ये लाइपेज होता है। क्या होता है दोस्तों, लाइपेज, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, घेंघा रोग। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, याद रखिएगा, घेंघा रोग होता है। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो देखिए क्वेश्चन आ गया ना, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो ये मृतजीवी पोषण है। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्या होते हैं, दोस्तों दांतों को साफ करने के लिए प्रायः दंत मंजन होते हैं क्षारीय। क्या होते हैं दोस्तों, क्षारीय होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन उभयलिंगी जंतु है, तो ये उभयलिंगी जंतु है केचुआ, याद रखिएगा, क्या होता है, केचुआ होता है। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सभी हरे पौधे होते हैं, तो सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वपोषी। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। तो दोस्तों ये क्लोरोफिल को घुलाने के लिए, किसको घुलाने के लिए, क्लोरोफिल को घुलाने के लिए। 40 नंबर में दिया गया है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो ये 10 गुना, ये 10x पे देखा जाता है, 10 गुना करके देखा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में कई बार ये ऑब्जेक्टिव पूछ चुके हैं, कई बार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बता रहे हैं सब पूछा गया है, सब। 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक वयस्क मनुष्य के मुंह गुहा में कितने दांत होते हैं, तो वो 32, आप सभी जानते हैं ये 32 दांत होता है। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो अभी तुरंत बताए हैं, कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी हम यहीं तक कराएंगे, इसके आगे हम कल वीडियो कराएंगे। दोस्तों टोटल हम आपको बताए हैं कि टोटल हम कितना ऑब्जेक्टिव कराएंगे, 303 कराएंगे दोस्तों। अभी तो हम 42 कराए हैं, इसके बाद का वीडियो हम कल डाल देंगे दोस्तों।
इसको आप लोग जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और हमने एक मुहिम स्टार्ट की है थे कि अब की बार 400 पार, कितना पार दोस्तों, 400 पार। यदि आपको सचमुच में 400 पार लाना है तो ये वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।